किसी भी स्पीशीज की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे वो अपने डर को रेस्पॉन्ड करती है और किस प्रकार उनके अनुकूल अपने आप को, अपने व्यवहार को ढालकर अपने आप को बचाती है। आज हम अगले 7-8 मिनट का निठल्ला चिंतन इस महत्वपूर्ण जैव विशेषता पर करेंगे जिसको हम डर कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। डर प्राणी जगत में सर्वाइवल और जैव विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनुष्य होमोसेपियंस प्रजाति का प्राणी है जिसको जैव विकास के क्रम में एक हाईली डेवलप्ड ब्रेन मिला है, जिसका इस्तेमाल ये प्रजाति अपने डर और भय, जो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी, उनको भगाने में बखूबी करती है। और यही इसके जैव विकास के क्रम में प्राणी जगत पर राज करने पीछे का राज है। सोच कर देखिए, हम अपने अपने धर्मों के हिसाब से पूजा प्रार्थना इत्यादि करते हैं, पूजा स्थलों में जाते हैं या फिर धर्म गुरुओं के पास जाते हैं। इन सब के पीछे हमारे डर और भय ही होते हैं। ये सब हमारे उन्नत दिमाग के तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने रियल और इमेजिनरी फियर्स को दूर भगाते हैं और उन पर विजय पाने की कोशिश करते हैं। दिन भर में ज्यादातर समय पर यदि गौर करेंगे तो हम अपने डर, जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक हो सकते हैं, उनको ही साध रहे होते हैं। इसीलिए डर या भय एक ऐसा इमोशन है जो इंडिविजुअल और कलेक्टिव लेवल पर हमको और हमारे समाज की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करता है। ये हमको नियम कानूनों को फॉलो करने से लेकर आत्मा और परमात्मा और भगवानों, फिलॉसफी से लेकर साइंस तक हर आयाम में हमारी मदद करता है, हमको मोटिवेट करता है और रिस्क लेने के लिए भी प्रेरित करता है। न्यूरोबायोलॉजिकली भय मानव मस्तिष्क में विभिन्न रीजन्स और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम के बीच जटिल इंटरेक्शन है। एमिगडाला फियर प्रोसेसिंग करने वाला मुख्य केंद्र है जो एक छोटे बादाम के आकार की संरचना है और मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब्स के अंदर स्थित होते हैं। ये विभिन्न स्रोतों से सेंसरी इनपुट प्राप्त करता है, जिससे थैलेमस जो सेंसरी इनपुट्स को रिले करता है और कॉर्टेक्स जो फाइन जानकारियों को प्रोसेस करता है मुख्य है। किसी भी संभावित खतरे की स्थिति में संवेदी जानकारी तेजी से एमिगडाला को भेजी जाती है, जो एक फियर रिएक्शन शुरू करती है, जो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करके फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है और साथ ही साथ एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करता है। फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक और महत्वपूर्ण मस्तिष्क क्षेत्र है जो फियर रेगुलेशन में शामिल है। यह हाईली कॉग्निटिव कार्यों जैसे निर्णय लेना, तर्क और भावनात्मक रेगुलेशन करते हुए एमिगडाला की गतिविधि को चेंज या कंट्रोल कर सकता है, जो डर को रेगुलेट और नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस प्रक्रिया में हिप्पोकैम्पस मेमोरी गठन और रिट्रीवल में शामिल होकर फियर प्रोसेसिंग के दौरान एमिगडाला के साथ इंटरेक्ट करता है और हिप्पोकैम्पस भय की घटनाओं को और उनसे संबंधित यादों को एनकोड करने में भी मदद करता है। यह जानकारी एक खतरे से जुड़ी विशिष्ट परिस्थितियों को समझने और पिछले अनुभवों से सीखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया में न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन और गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, जिसे गाबा भी कहते हैं, डर के न्यूरोबायोलॉजी में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। इनका मुख्य काम रक्त प्रवाह संतुलन, मांसपेशियों को तैयार करने, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को रेगुलेट करना होता है। जैसे किसी भी डर या भय की स्थिति में वहां से भागने के लिए जरूरी है कि मांसपेशियां पूरी तरह तैयार हों। ऐसे में उनको ज्यादा ऑक्सीजन और एनर्जी के लिए ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है। अतः यह जरूरी है कि ब्लड का फ्लो गैर जरूरी काम जिनकी तुरंत जरूरत नहीं है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम इत्यादि, से मांसपेशियों की तरफ मोड़ा जाए। यही कारण है कि एंजाइटी और स्ट्रेस में पाचन और इम्यूनिटी दोनों कमजोर हो जाते हैं। फिलोसॉफी में डर एक जटिल और बहुमुखी अवधारणा है जिसे इतिहास में विभिन्न विचारकों द्वारा लिखा और समझा गया है। इसे अक्सर मानव अनुभव का एक बहुत ही मौलिक पहलू माना जाता है और इसकी परीक्षा एक विस्तृत दार्शनिक श्रृंखला को छूती है, जिसमें एथिक्स, ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी, तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स और अस्तित्ववाद शामिल हैं। अस्तित्ववादी दार्शनिक जैसे कि सीरेन क्रिकेगार्ड और जीन पॉल सार्त्र का तर्क है
कि भय मानव स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की एक मौलिक स्थिति है। भारतीय दर्शन में पश्चिमी दर्शन की तरह भय एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी अवधारणा है। भक्ति और कर्म योग परंपराओं में भय को अक्सर लगाव, राग और इच्छा काम के परिणाम के रूप में देखा जाता है। ये फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स का विषय रहा है कि क्या डर नैतिक कार्यों के लिए एक उचित मकसद हो सकता है। उदाहरण के लिए, क्या सजा का डर एक व्यक्ति को नैतिक रूप से सुधार सकता है, और यदि हाँ, तो क्या यह एक नैतिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है या इससे होना चाहिए। तो साथ ही कुछ दार्शनिकों ने वास्तविकता की किसी धारणा को आकार देने में भय की भूमिका की जांच की है कि कैसे भय ज्ञान और तर्क संगत खोज को बढ़ावा दे सकता है। जहां एक और भय को भी आध्यात्मिक चर्चाओं में बुराई, पीड़ा और वास्तविकता की प्रकृति के अस्तित्व के संबंध में दिखाया और जाना गया है, वहीं दूसरी ओर भय के स्रोत के बारे में प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। प्राकृतिक कानूनों द्वारा शासित एक ब्रह्मांड में इसका स्थान और एक परोपकारी या पुरुषवादी उच्च शक्ति के अस्तित्व के लिए इसके निहितार्थों को हेर फेर और नियंत्रण या बाहरी खतरों के डर से व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। विभिन्न भारतीय दार्शनिक स्कूलों में अज्ञानता, अविद्या को भय और पीड़ा का मूल कारण माना जाता है। वैष्णववाद और शैववाद जैसी भक्ति परंपराओं के संदर्भ में भय को भक्ति के संबंध में देखा जाता है। भक्त अक्सर अपने डर और चिंताओं को दूर करने के लिए परमात्मा में शरण लेते हैं और अपने चुने हुए देवता में एकांत और सुरक्षा पाते हैं। योगिक दर्शन में भय को एक बेचैन और उत्तेजित दिमाग का उत्पाद के रूप में देखा जाता है। तो वहीं पर जीव विज्ञान की दृष्टि में भय या डर इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म या यूं कहें कि जैव विकास की फैक्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार मनुष्य के चतुर इवॉल्व दिमाग ने भय को अपनी प्रजाति होमोसेपियंस की भलाई के लिए प्रयोग किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहें। अपना और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और एक सकारात्मक ऊर्जा अपने चारों तरफ प्रेषित करते रहें। इसी के साथ नमस्कार।